तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन लेडी ने शेलुओ को आदेश दिया था कि जो भी श्रिंकिंग पैलेस टावर के करीब आए उसे मार देना। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम श्रिंकिंग पैलेस के अंदर कई तरह के डीमंस को देखते हैं, जिसको देखकर योंगसी ली से कहता है कि वाटर प्रूफ इस पर लंबे समय तक काम नहीं करेगा। तब ली कहता है कि फिर हमें जल्द से जल्द शेलुओ को ढूंढना होगा। अब ली और होंजुन उसे ढूंढने जाते हैं। तभी श्वान उन पर हमला करने वाली होती ही है कि तभी रीगन अपने तीर से शूट करके उसे अटैक करने से रोक लेता है। अब रीगन, ताई, योंगसी और कार्प डीमन श्वान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब श्वान कहती है कि यहाँ तुमसे लड़ने के लिए केवल मैं ही नहीं हूँ। और तभी हम कमांडर हु और उसकी सेना को डीमन के वश में देखते हैं और वे सब श्वान के आदेश पर उन पर हमला करने जाते हैं। ये देखकर ताई कार्प डीमन से सोल लेस फूल के पराग के कड़ छिड़कने को कहता है, लेकिन इसका उन पर कोई भी असर नहीं होता है। अब ये देखकर वे काफी चौंक जाते हैं। अब योंगसी अपनी पेंटिंग पावर का यूज करके सेना को रोकने की कोशिश करता है, जिसे देखकर श्वान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इससे मेरा जादू टूट जाएगा। और वो योंगसी पर यह कहते हुए हमला करती है कि आओ देखते हैं तुम्हारे ब्रश में और मेरे सितार में से कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर श्वान अपने सितार की फुल पावर का यूज करने लगती है। योंगसी ताई से कहता है कि मैंने वाटर प्रूफ स्पेल के इस्तेमाल में अपनी सारी शाही का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मेरे पास बहुत कम शाही बची है और इतनी शाही से मैं श्वान को रोक नहीं पाऊंगा। तब ताई कहता है कि मैं संगीत की आवाज को रोक लूंगा। और इसके बाद वो अपनी विंड पावर का यूज करके श्वान के सितार की एक स्ट्रिंग को तोड़ देता है। अब ये देखकर श्वान ताई पर हमला कर उसे दूर फेंक देती है। तभी योंगसी अपनी पेंटिंग पावर का यूज करके वहाँ मौजूद ड्रैगन की मूर्ति में जान डालकर श्वान पर हमला करता है, लेकिन श्वान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। तभी रीगन अपने भेड़िए वाले रूप में आकर श्वान पर हमला कर उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसका जादू सिपाहियों पर से हट जाता है। तब योंगसी कमांडर हु से कहता है कि राजा के आदेश पर कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म इस महल में डीमंस का खात्मा करने आए हैं। इधर ली और होंजुन जब भागते हुए श्रिंकिंग टावर की तरफ आ रहे थे, तभी हम पानी में एक डीमन को देखते हैं। ली कहता है कि खून की बारिश तेज होने लगी है। तब होंजुन कहता है कि यहाँ खून की बहुत भारी गंध आ रही है, शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब ली मजाक में कहता है कि जब भी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो उसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ता है। और तभी हम पानी में एक डीमन को देखते हैं। अब पानी में से ब्लड क्रिस्टल निकलकर होंजुन और ली को घेर लेते हैं। तब ली देखता है कि ये शेलुओ है। होंजुन अपने पिकॉक फेदर का यूज करके वहाँ एक शील्ड बनाता है, लेकिन ब्लड क्रिस्टल शील्ड के अंदर तक आ जाती है। अब ये देखकर होंजुन कहता है कि मेरी डिवाइन रेनबो लाइट इसको रोक क्यों नहीं पा रही है। तभी शेलुओ उन पर ब्लड क्रिस्टल की मदद से हमला करने लगता है। तब होंजुन अपने नाइफ से ब्लड क्रिस्टल को तोड़ देता है, लेकिन तभी शेलुओ ली को खींचकर अपनी दुनिया में ले आता है और ली पर हमला करने लगता है। ली को हारता देख शेलुओ उस पर खूब हंसता है और वो ली को मारने ही वाला होता है कि तभी होंजुन आकर ली को बचा लेता है।